हेलो बच्चों। तो अपन विद्युत धारा वाला चैप्टर, इलेक्ट्रिक करंट वाला चैप्टर कंटिन्यू कर रहे हैं। लास्ट वाला वीडियो जो रेजिस्टिविटी पे था, प्रतिरोधकता पे था, उसे बहुत अच्छे से देखिएगा बच्चों, क्योंकि उसके अंदर अपन ने जो क्वेश्चन किए हैं वो अमूमन एग्जाम में पूछे जाते हैं, और वो वैसे ही एग्जाम्पल थे जो कि एग्जाम में पहले पूछे जा चुके हैं। बस वैल्यूज थोड़ी सी ऊपर नीचे हो सकती हैं, लेकिन पैटर्न मैं आपको बता चुका हूं। उस पैटर्न के ऊपर बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है, अब अपन देख रहे हैं नेक्स्ट टॉपिक, प्रतिरोध, जिसके बारे में हमने लास्ट वीडियो में थोड़ा बहुत डिस्कशन किया था बच्चों। देखिए, प्रतिरोध के बारे में आप सभी को पता है, आपने 10th के अंदर पढ़ा था। क्या पढ़ा था कि प्रतिरोध क्या करता है, ऐसे वो जो धारा होती है उसको रोकने का काम करता है, अपन कुछ ऐसे ही बोलते हैं, है ना। तो ये बात ध्यान में रखिएगा, प्रतिरोध जो है वो गुण है बच्चों, है ना, और इस गुण को उत्पन्न करने वाला कहलाता है प्रतिरोधक। रोकने वाला हो गया प्रतिरोधक, और ये जो इसका गुण है, प्रतिरोधक का जो गुण है वो गुण क्या है, प्रतिरोध है। इस चीज को ध्यान रखें। तो प्रतिरोध कोई चीज नहीं है, ये वास्तविकता में क्या है, गुण है। ठीक, और प्रतिरोधक क्या होता है, जो प्रतिरोध को उत्पन्न करता है, इसे बोलेंगे रजिस्टर। ठीक है, चलिए, तो प्रतिरोध होता क्या है। तो हमने बोला कि किसी भी चालक में या किसी भी पदार्थ में, क्योंकि धारा कोई जरूरी नहीं है कि हमेशा चालक में ही बहे, है ना, वो अर्धचालकों में भी तो बहती है। ठीक, तो वहां पर भी प्रतिरोध तो होगा ही। ठीक, तो हम क्या बोलेंगे, किसी भी पदार्थ में प्रवाहित धारा के मार्ग में उत्पन्न अवरोध ही क्या कहलाता है, पदार्थ का प्रतिरोध कहलाता है। वापस से सुन लीजिए, किसी भी पदार्थ में प्रवाहित धारा या विद्युत धारा के मार्ग में उत्पन्न अवरोध ही क्या कहलाता है, प्रतिरोध कहलाता है। ठीक है, चलिए, प्रतिरोध को किससे प्रदर्शित करते हैं, कैपिटल आर से प्रदर्शित किया जाता है। इसे सामान्यतः कैपिटल आर से प्रदर्शित किया जाता है, तथा इसका मात्रक क्या होता है, ओम होता है, ये हमें पता है। ठीक है, ओम को और कैसे लिख सकते हैं, तो ओम के नियम से आपको फॉर्मूला V बटा I याद आ रहा होगा। ठीक, तो ओम एक मात्रक हो गया। अगर इसके दूसरे मात्रक की बात करूं तो ये हो जाएगा क्या बच्चों, वोल्ट पर एम्पियर, है ना, V बटा A, ऐसा भी इसका क्या है, मात्रक है। ये बात ध्यान में रखिएगा। तो इसे ऐसा बोला जा सकता है, अगर कोई क्वेश्चन बोले कि वोल्ट प्रति एम्पियर किस भौतिक राशि का मात्रक है, आंसर है विद्युत प्रतिरोध का मात्रक है। ठीक है, चलिए, तो हम ये हमारे पास में डिस्कस हो गया। चलिए, अगर आपको कोई ये पूछे कि प्रतिरोध वाला गुण आया कहां से पदार्थ के पास में, तो पहले आप सोचिए कि ये धारा के मार्ग में उत्पन्न अवरोध है। धारा किससे बन रही है, तो चालकों का एक बार के लिए कॉन्सेप्ट उठा लेते हैं कि चालक में धारा बहती है इलेक्ट्रॉनों के कारण। ठीक है, तो कुल मिलाकर के ये हो सकता है कि इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह में उत्पन्न अवरोध, यही हुआ धारा के मार्ग में उत्पन्न अवरोध, इसका मतलब इलेक्ट्रॉनों के मार्ग में उत्पन्न अवरोध हो गया। सीधी सी बात है, क्योंकि धारा जो है वो इलेक्ट्रॉन के कारण बह रही है चालकों के अंदर। ठीक, अब इलेक्ट्रॉन के प्रवाह में अवरोध कैसे आ रहा है, तो हम बोलते हैं कि जब इलेक्ट्रॉन किसी चालक में एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक जाता है तो वो टकराता है। किससे टकरा सकता है, तो हम बोलते हैं एक इलेक्ट्रॉन दूसरे इलेक्ट्रॉन से टकरा सकता है, या फिर वो धातु में के अंदर ट्रेवल कर रहा है तो फिर क्या कर रहा है बच्चों, वो धनायनों से भी क्या कर सकता है, टकरा सकता है। ठीक है, क्लियर है ये बात। तो जब इलेक्ट्रॉन किसी चालक अथवा किसी पदार्थ के एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक गमन करता है तो वह पदार्थ के अंदर उपस्थित आयनों या धनायनों से टकराता है अथवा अन्य इलेक्ट्रॉनों से टकराता है। इस टक्कर के कारण ही जो अवरोध उत्पन्न होता है वही क्या है, प्रतिरोध है। बात समझ में आई क्या, कि इलेक्ट्रॉन जब एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक जा रहा था तो वह धनायनों और अन्य इलेक्ट्रॉनों से टकराता है, और यही टक्कर क्या उत्पन्न करती है, उसके मार्ग में अवरोध उत्पन्न करती है। बात समझ में आ गई, कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। चलिए, मैंने जो क्वेश्चन छोड़ा था लास्ट टाइम कि बच्चों प्रतिरोध का, प्रतिरोधकता का और चालकता के आपको क्या निकालनी है, विमा निकालना है, विमीय सूत्र ज्ञात करना है, ये पूछा था मैंने आपसे। ठीक है, उम्मीद करता हूं कि आपने ट्राई किया होगा। देख लीजिए, जो मेरे को सरल लगता है वो सामने फॉर्मूला लिखा हुआ है। प्रतिरोध का फॉर्मूला अगर मैं ओम के नियम से कैलकुलेट करूं तो V बटा I का कॉन्सेप्ट यूज करूंगा। ठीक है, फिर V को हमने साइड में देखा कि भाई V कैसे आएगा, तो V बराबर था बच्चों W डिवाइडेड बाई Q।
यही तो था, है ना, ऐसा लिखते हैं अपन। चलिए W, W की विमा मतलब कार्य बच्चों, कार्य की विमा क्या होती है, m1 l2 t माइनस 2, ये विमा थी। और आवेश की विमा क्या थी, a1 t1। ठीक है, चलिए इसको सॉल्व किया अपन ने, तो सॉल्व करने पर क्या आ जाएगा, m1, ठीक, ये m है भाई, फिर l2, फिर t देखो, t की पावर कितनी हो जाएगी, -3, ये ऊपर जाएगा तो a की पावर हो जाएगी -1। ठीक है, पता चला। चलिए अब इसको यहाँ पर यूज कर लीजिए इसको, तो ये हो जाएगा m1 l2 t -3 a -1, और इस विमा में a1 का और भाग लगा दो। ठीक है, तो फाइनली विमा क्या मिलेगी प्रतिरोध की, आंसर है m1 l2 t -3 a -2। सॉल्व करोगे तो ऊपर ही हो जाएगा ना, इतनी मैथमेटिक्स तो आती है हमें। चलिए, तो ये किसकी विमा है बच्चों, प्रतिरोध की विमा है। अगर प्रतिरोध की विमा आपके पास में आ गई तो प्रतिरोधकता की विमा निकल जाएगी। किस तरीके से, तो हम लिखते हैं, देखिए इस चीज को, R बराबर फॉर्मूला आप क्या लिखते हो, अब मैं प्रतिरोधकता के लिए काम कर रहा हूं, प्रतिरोधकता की विमा निकाल रहे हैं। ठीक है, तो प्रतिरोधकता की या विशिष्ट प्रतिरोध के लिए हम लिखते हैं R इज इक्वल्स टू रो एल अपॉन ए। तो रो इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, आर ए डिवाइडेड बाय एल, ये तो होगा। चलिए R के लिए अभी अपने निकाला m1 l2 t -3 a -2, ये R के लिए। ए अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल, L2 हो जाएगा क्या, लंबाई का वर्ग होता है, दूरी का वर्ग होता है, और ये तो L1 हो जाएगा। चलिए अब क्या हो जाएगा, एक से एक ये कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे एक घात बच जाएगी, एक घात इसकी और दो घात यहाँ पर, टोटल कितनी हो जाएगी, तीन घात हो जाएगी क्या, तो m1 l3 t -3 और a -2। अगर कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं की है तो ये बिल्कुल सही विमा है, m1 l3 t -3 a -2। डन हो गया इतना। चलिए, प्रतिरोधकता की अगर विमा आ गई तो चालकता की विमा तो अपने आप आ गई। क्यों भाई, चालकता और प्रतिरोधकता तो एक दूसरे के उल्टे चलते हैं, ऐसा ही तो बोलते हैं ना, सिग्मा बराबर 1/रो, यही बोलते हैं। चलिए, तो अगर मैं इसको सॉल्व करता हूं तो ये मेरे पास में क्या आ जाएगा बच्चों, वो समझिए। अपन इस चीज को लिख देंगे, उल्टा कर दीजिएगा, चालकता लिख रहा हूं मैं यहाँ पर, तो चालकता के लिए विमा हम यूज करेंगे इसका उल्टा। तो जो पावर प्लस की उसे माइनस का कर दीजिए, तो ये प्लस की इसे माइनस का कर दिया, ये L -3 हो जाएगा, ये T प्लस का 3 हो जाएगा, और ये A2 हो जाएगा। बात समझ में आ गई क्या, जो प्लस का है उसे माइनस का, और जो माइनस का उसे हमने क्या कर दिया, प्लस का कर दिया, हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, इतना ही तो था। चलिए, हो गया ये काम, समझ में आया बच्चों, ये इंपॉर्टेंट है पार्ट, है ना। फिर इसके बाद में ये विमा वाला पार्ट ध्यान में रखिएगा, क्योंकि यहाँ पे होता क्या है बच्चों, प्रतिरोध नहीं पूछता है, क्योंकि अपन 12th में आ गए हैं, तो फिर प्रतिरोध नहीं पूछता, तो फिर प्रतिरोध में क्या पूछेगा, तो वो बोलता है कि इनकी विमा। ठीक है, इनकी विमा एक अच्छा सवाल है, प्रतिरोध की परिभाषा इतना अच्छा सवाल नहीं है जितना इनकी विमा एक अच्छा सवाल है, 12th के पर्पज से देखा जाए तो। फिर इसके बाद में देखिए, जो पदार्थ जिनकी हम बात करते हैं दो तरीके के होते हैं, एक होते हैं ओमीय और एक होते हैं अनओमीय, मतलब ओमिक डिवाइसेस एंड नॉन ओमिक डिवाइसेस। तो दो तरीके के पदार्थ होते हैं, ओमीय पदार्थ एवं अनओमीय पदार्थ। ठीक है, तो अपन बात कर रहे हैं पहले तो ओमीय, ओमीय पदार्थ। ठीक है, और यहां पे मैं लिख देता हूं अनओमीय पदार्थ। ठीक है, या फिर आप ओमीय प्रतिरोध और अनोमीय प्रतिरोध भी लिख सकते हैं। इनमें सामान्यतः पूछा जाता है कि इनमें अंतर बताएं या कोई दो अंतर को स्पष्ट करें। ठीक, तो बहुत सिंपल सा टास्क है। ओमीय पदार्थ कौन से होंगे, तो नाम से पता चल रहा है, जो उनके नियम का पालन करेंगे वो ओमीय पदार्थ होंगे, जो उनके नियम का पालन नहीं करेंगे वो अनओमीय पदार्थ होंगे। ये सिंपल सा है। चलिए मैं लिख देता हूं, ये पदार्थ ओम के नियम का क्या करते हैं, पालन करते हैं, है ना। फिर इनके लिए क्या होगा,
ये पदार्थ ओम के नियम का पालन नहीं करते। ठीक है, चलिए अगर ये आ चुका है तो फिर हम ओम के नियम को भी समझें कि भाई ओम के नियम में क्या था। तो हमने बोला कि इन पदार्थों में ओम का नियम क्या बोलता है, V समानुपाती I। इसका मतलब V और I मतलब विभवांतर और धारा के मध्य अगर ग्राफ बनाया जाए तो वह कैसा प्राप्त होना चाहिए, सरल रेखीय प्राप्त होना चाहिए, उसकी प्रवणता m होनी चाहिए। ठीक है, वो ओमीय पदार्थ होंगे। जबकि इनके लिए अगर विभवांतर और धारा के मध्य ग्राफ बनाया जाए तो वह सरल रेखीय न प्राप्त होकर के वक्रीय प्राप्त होता है। और वो वक्रीय कैसा भी हो सकता है, मतलब वो वक्र जो है उसका कर्वेचर कैसा भी हो सकता है। तो हमने बोला कि इनमें अर्थात इनमें विभवांतर एवं विद्युत धारा के मध्य वक्र बनाने पर क्या होता है, वक्र बनाने पर सरल रेखा प्राप्त होती है। आप चाहे तो आगे लाइन लिख सकते हैं जिसकी प्रवणता प्रतिरोध को प्रदर्शित करती है। फिर यहां पर हम क्या लिखते हैं कि सरल रेखा प्राप्त नहीं होती। तो V तथा I के मध्य वक्र बनाने पर सरल रेखा प्राप्त नहीं होती। ठीक है, चलिए फिर तीसरा, ये और एक अच्छा फैक्ट है ओमीय पदार्थों का कि बच्चों जब हम ओमीय पदार्थों की बात करते हैं ना तो इनके अंदर देखिए यहाँ पर इसी चीज को अगर मैं बोलूं तो इनके लिए ग्राफ कैसा बनता है, ऐसा बनता है। V इधर ले लूं, चलो बुक में ऐसा दिया हुआ है, इसको ऐसे ही मान लेते हैं, ऐसा बनेगा। ठीक है, ये ओमीय पदार्थों के लिए इसी तरीके का ग्राफ बनेगा। आप इसको मैंने आपको बताया था, इसको आप उल्टा भी कर सकते हो, मतलब V इधर लिख लो, I इधर लिख लो, तो फिर ये ऐसा बन जाएगा, चलेगा इसके अंदर। ठीक, चलिए अब यहाँ पर अगर अपन बात करें इन पदार्थों के लिए तो इन पदार्थों में अलग अलग पदार्थों का वक्र अलग अलग है। ठीक, इस तरफ I और इस तरफ V। अब अगर यहाँ पे टॉर्च के बल्ब की बात करें, किसके बल्ब की बात करें, टॉर्च का बल्ब, उसके लिए अगर ये ग्राफ खींचे तो बच्चों ये ग्राफ ऐसे जाता है इस तरीके का। ठीक है, अगर यही ग्राफ डायोड के लिए हम बात करें, डायोड आप 16th चैप्टर में पढ़ेंगे, वहां पर हम इस वक्र को भी समझेंगे जो अभी बना रहे हैं। ठीक, तो डायोड में ये सीधा में जाकर के ऐसा जाता है। ठीक है, फिर ये किसके लिए था, डायोड के लिए था। एक और कर्व है हमारे पास में V और I के बीच में, ये विद्युत अपघटनी द्रवों के लिए है। विद्युत अपघट्य नहीं होते हैं किसी सेल के अंदर, है ना, तो उनके लिए है। किसके लिए, विद्युत अपघट्य के लिए। लेक्लांसी सेल में विद्युत अपघट्य कौन सा होता है बच्चों, NH4Cl, नौशादर्भ होता है, अमोनियम क्लोराइड जिसे हम बोलते हैं। ठीक, तो ये कुछ ऐसा है, इस तरीके का। तो बात समझ रहे हैं, सीधी रेखा होनी चाहिए, अगर ओमी युक्ति होती तो सीधी रेखा होती, लेकिन किसी में भी सीधी रेखा है नहीं। ठीक, तो V समानुपाती का ग्राफ V समानुपाती I का ग्राफ नहीं बनता है। ठीक, एक और पॉइंट है जिसे हम तीसरे में डिस्कस करेंगे, वो क्या पॉइंट है, तो बच्चों इनमें मतलब ओमीय पदार्थों में जो बहने वाली धारा है ना, वह विभवांतर की ध्रुवता पर निर्भर नहीं करती है। ये लाइन थोड़ी अजीब सी लगती है ना, विभवांतर की ध्रुवता पर निर्भर नहीं करती है। ठीक, इसका क्या मतलब हुआ वो समझिए। जैसे ये कोई ओमीय पदार्थ है जिसका प्रतिरोध R मान लो, ठीक, तो ये कोई पदार्थ हो गया। अब इसमें मैंने बैटरी ऐसे संयोजित कर दी और इसमें धारा का जो परिमाण था वो I बा। ठीक है, इसमें कितनी धारा जा रही है, I मान की धारा जा रही है। ठीक, अब अगर मैं बैटरी की ध्रुवता को चेंज कर दूं, मतलब उल्टी बैटरी कर दूं, इधर माइनस लगा दिया, इधर प्लस लगा दिया,
फिर भी इस परिपथ में कितनी धारा बह रही है, परिमाण में I धारा बह रही है। बस धारा की दिशा चेंज हो गई है, लेकिन परिमाण धारा का कितना है, उतना ही। बात समझ आ गई। तो बहने वाली धारा जो है वो किस पर निर्भर नहीं करती, वो विभवांतर की ध्रुवता पर निर्भर नहीं करती। जबकि इनमें क्या है, अगर बैटरी को ऐसा लगा रखा है तो शायद धारा बह रही थी, बैटरी को उल्टा कर दोगे तो ये संभव है कि धारा का परिमाण बहुत कम हो जाए, ठीक है, पहला, या फिर धारा बह ही नहीं, ये भी संभव था। ठीक है, तो इनमें तो बहने वाली धारा बैटरी की ध्रुवता पर निर्भर करती है, ये ध्यान में रखिएगा। मैं लिख देता हूं, इन पदार्थों में प्रवाहित धारा विभवांतर की ध्रुवता, पोलरिटी पर निर्भर नहीं करते। और यहां पर प्रवाहित धारा विभवांतर की किस पर, ध्रुवता पर निर्भर करती है, निर्भर करती है। ठीक है, दिमाग पर है क्या? चलिए, तो उम्मीद करता हूं ये आपको समझ में आ गया होगा बच्चों। आज के लिए अपन सिर्फ और सिर्फ इसी चीज को डिस्कस करेंगे, इससे ज्यादा डिस्कस नहीं करेंगे। नेक्स्ट वीडियो जो है वो आप ये मान करके चलिए कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मोस्टली एग्जाम्स में 1 नंबर का क्वेश्चन उस पर्टिकुलर पार्ट से आता है। मैं कार्बन कोड की बात कर रहा हूँ, और बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ये कार्बन कोड का क्वेश्चन जो है वो पूछा जाता है, ये बात ध्यान रख लीजिए, डायरेक्टली या फिर कॉन्सेप्चुअली। ठीक है, कार्बन कोड का पर्टिकुलर न्यूमेरिकल आपको देखने को मिलता है 1 नंबर का। चलिए, आज के लिए बच्चों इतना ही। अपना ध्यान रखें, वीडियोस को लगातार देखते रहें, और जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दो। ठीक है, मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था मैथमेटिक्स के लिए चैनल कौन सा है बच्चों, माथा बच्चे है, आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, नहीं तो वीडियो के एंड के अंदर नाम लिखा हुआ है, तो तरीके से उसे सर्च करें, आपको मैथमेटिक्स के वीडियो भी मिल जाएंगे। हैव अ गुड डे, टेक केयर।